हेलो फ्रेंड्स, मैं एम रोज सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS अकेडमी। आज का हमारा वीडियो जो है वो वैदिक काल पे है, वैदिक एज पर। भारत में आर्यों का आगमन ईसा के सहस्त्रों वर्ष पहले हुआ। आर्यों की पहली खेप ऋग्वैदिक आर्य कहलाती है। ऋग्वेद की रचना इसी समय हुई है। इसमें कई अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है। आर्य लोग भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषाएँ बोलते थे। इसी शाखा की भाषा आज भी भारत, ईरान और यूरोप में बोली जाती है। भारत आगमन के क्रम के कुछ आर्य ईरान चले गए। ऋग्वेद की कई बातें अवेस्ता में मिलती हैं, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, जैन अवेस्ता। अवेस्ता ईरानी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ है। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं, सामाजिक वर्गों के नाम भी समान है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुंभा और सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में भारत में धीरे धीरे सभ्यता का स्वरूप बदलता गया। परवर्ती सभ्यता को उत्तर वैदिक सभ्यता कहा गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और कठोर रूप से परिभाषित और व्यावहारिक हो गई। ईसा पूर्व 6वीं सदी में इस कारण बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। अशोक जैसे सम्राट ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत योगदान दिया। इसके कारण बौद्ध धर्म भारत से बाहर अफगानिस्तान तक और बाद में चीन और जापान पहुंच गया। अशोक के पुत्र ने श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। गुप्त वंश के दौरान भारत की वैदिक सभ्यता अपने स्वर्ण काल में पहुंच गई। कालिदास जैसे लेखकों ने संस्कृत में श्रेष्ठतम रचनाएं की। वैदिक सभ्यता प्राचीन भारत की सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई। भारतीय विद्वानों के अनुसार यह सभ्यता भारत में आज से लगभग 7000 ईस्वी या ईसा पूर्व शुरू हुई थी, परंतु पश्चिमी विद्वानों के अनुसार आर्यों का एक समुदाय भारत में लगभग 2000 ईसा पूर्व आया और उनके आगमन के साथ ही यह सभ्यता आरंभ हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते, परंतु नए पुरातत्व उत्खनन से मिले अवशेषों से वैदिक सभ्यता के कई अवशेष मिले हैं, जिसमें आधुनिक विद्वान जैसे डेविड फॉलो, तेलगिरी, बीपी लाल, SR राव, सुभाष काका, अरविंदो यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई और ऋग्वेद के काल की रचना 4000 से 3000 ईसा पूर्व रहा होगा। क्योंकि आर्यों के भारत में आने का ना तो कोई पुरातत्व उत्खननों से प्रमाण मिला है, ना ही DNA अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। इस काल में वर्तमान हिंदू धर्म के स्वरूप की नींव पड़ी, जो आज भी अस्तित्व में है। वेदों के अतिरिक्त संस्कृत में कई अन्य ग्रंथों की रचना भी इसी काल में हुई। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इस काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत है। बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी इस काल में हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे और इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। इस काल में उत्तरी भारत में, जो कि आज का आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल समेत कई महाजनपदों में बटा हुआ था। वैदिक सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा है कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई और ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है, जो सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के काल निर्धारण पे विद्वान एकमत नहीं है। सबसे पहले मैक्स मुलर ने वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। उसने बौद्ध धर्म 550 ईसा पूर्व से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना को मनमाने ढंग से 200 वर्षों का समय दिया और इस तरह ऋग्वेद की रचना का काल को 1200 ईसा पूर्व के करीब मान लिया, पर निश्चित रूप से उसके आकलन का कोई आधार नहीं था। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था, जिसमें कर्मकांड गौण थे, पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म के कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इस काल की तिथि निर्धारण जितनी विवादास्पद रही है, उतनी ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय तक केवल इसी ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया था। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और मैक्स मुलर ने जब अटकलबाजी करते हुए 1200 ईसा पूर्व से इसे आरंभ होना बताया, तो इसके समकालीन विद्वान WC विटनी ने इसका आलोचना की और उसके बाद मैक्स मुलर ने स्वीकार किया कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं जो निश्चित रूप से यह बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी या 1500 ईसा पूर्व में या 2000 या 3000 ईसा पूर्व में। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान और यूरोप की तरफ भी गया था। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता की सूक्तियां ऋग्वेद से मिलती जुलती हैं। अगर इस भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद की रचना काल 1000 ईसा पूर्व से आता है, लेकिन बोगाजकोई, जो कि एशिया माइनर में पाए गए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेखों में हिंदू देवताओं इंद्र, मृत्यु, वरुण, नासत्य इत्यादि को देखते हुए इस काल को और पीछे का माना जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषी गणना
करके इसका काल 6000 ईसा पूर्व माना था। हरमैन जैकोब ने इसे 4500 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व के बीच कहा था। वहीं सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विटरनिट्स ने इसे 3000 ईसा पूर्व का बताया। यहाँ के प्रशासन की बात करें तो इसकी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। ये कुल में घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल होते थे। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों के संगठन विश्व कहलाता था और विश्व का संगठन जन, और कई जन मिलकर राष्ट्र बनते थे। राष्ट्र का शासक राजन या राजा होता था और जो राजा बड़े होते थे उन्हें सम्राट कहते थे। ऋग्वैदिक काल में धर्म की प्रकृति पर गौर करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में जो प्राकृतिक शक्तियों की पूजा की जाती थी और कर्म कांड की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में धर्म की अन्य विशेषताएं कृत्या, निष्पत्ति, चतुर्धांस, ससरपरी आदि के रूप में अपकरी शक्तियां अर्थात भूत, प्रेत, राक्षसों, पिशाच और अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु और सरस्वती नीच की नदियों के बीच था। बाद में वो संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। गंगा को आज भारत की या बोले हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विश्व का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। भरत, पृष्ठु और तुर्वस जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पूर्व पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हुआ, जैसे काशी, कौशल, विदेह, मगध और अंग। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ और इस काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इस काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। वैदिक साहित्य में 4 वेद और उनकी संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों को शामिल किया जाता है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद विश्व के प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया। गुरु द्वारा शिष्यों को मौखिक रूप से कंठस्थ कराने के कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति संबंधी रचनाओं का संग्रह है। यह 10 मंडलों में विभक्त था। इसमें 2 से 7 तक के मंडल प्राचीनतम माने जाते हैं। प्रथम और दशम मंडल बाद में जोड़े गए। इसमें कुल 1028 सूक्तियां हैं। इनकी भाषा पद्यात्मक है। ऋग्वेद में 33 दिव्य गुणों से युक्त पदार्थों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबंधित है, ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम प्राप्त होता है। अस्तोमा सद्गमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंत्र को कंठस्थ करने वाली स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं लोपामुद्रा, घोषा, शाची, पौलमी और काक्षावृति आदि। इसके पुरोहितों का नाम होत्री है। यजुर्वेद का यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया। इसमें मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सहस्त्र पाठ करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें मंत्रों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का भी विवरण है, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ साथ संपादित किए जाने वाले विधानों को बताया गया। यजुर्वेद की भाषा पद्यात्मक और गद्यात्मक दोनों है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं मैत्राणी संहिता, काटक संहिता, कपिनथल तथा संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं मध्यान्ह और कर्ण संहिता। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसी ग्रंथ में पहली बार राजसूय और वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख मिलता है। सामवेद की रचना ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने हेतु की गई थी। इसमें 1810 छंद, इसमें 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से उल्लेखित हैं। सामवेद 3 शाखाओं में विभक्त है: कौथुम, राणायणी और जैमिनी। सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। अथर्ववेद, इसमें प्रागैतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपरा